Assalamualaikum class 3. I hope you are all fine and doing well. Today our topic is addition of units of weight or mass. Of weight and subtraction subtraction. Subtraction of units of weight. Before starting our today topic, we have to recap or recall our previous lesson. Yes. So Sadim Sajid, now you tell me what is the previous topic? Yes, और previous topic is introduction. हमारा जो previous topic था वो क्या था बच्चों? Introduction of mass and weight. Weight. What is weight? खुदा बेटा आप बताएं what is weight? Yes, everything in this world has a mass. For example, look at this book. Yes, look at this book. This book has a weight. Yes, and look at these markers. These markers also have weight. And so on. Object हमने पढ़ा था व्हाट इज वेट कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनका क्या होगा, एक वेट होगा. उसके बाद हमने पढ़ा था शॉर्ट फॉर्म एंड फुल फॉर्म्स ऑफ वेट. व्हाट इज स्टैंड्स फॉर केजी बच्चों? खुदा बेटा आप बताएं व्हाट इज केजी? किलोग्राम. यस. एंड व्हाट इज जी? G stands for what? आगे बेटा आप बताएं. Grams. And what is mg? Mg stands for what? Sadeep Sajid, now you tell me what it stands for. Mg? Milligram. Yes. Mg stands for milligram. Yes. Now you tell me which is greater unit, which has greater unit, kg, ग्राम और मिलीग्राम. यस, kg हैज अ ग्रेटर यूनिट. kg कौन सा है? सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? kg. जितनी हमारे पास बड़ी ऑब्जेक्ट्स होंगी उनका वेट क्या होगा बच्चों? kgs में. और kgs के बाद हमारे पास स्मॉलर ऑब्जेक्ट होंगी उनका जो वेट होगा वो किस में होगा? ग्राम्स में. अगर उससे भी स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स आ जाती हैं तो उनका वेट किस में होगा? मिलीग्राम्स में. उसके बाद हमने कन्वर्जन सीखी थी. एज वी नो kg इज ग्रेटर देन ग्राम एंड ग्राम इज ग्रेटर देन मिलीग्राम. ऐसे ही था. उसके बाद हमने क्या सीखी थी बच्चों? कन्वर्जन. सो महानूर आप बताएं kg से हमने ग्राम्स में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? kgs है greater unit than gram, so we will multiply it with 1000. Yes, kg has greater unit and gram has smaller unit, so we will multiply kilograms into grams. अगर हमें ग्राम से मिलीग्राम्स में जाना है तो हम तब भी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 1000. उसके बाद हमने एक और चीज़ सीखी थी. अगर हमें ग्राम से किलोग्राम्स में जाना है तो हम क्या करेंगे? जी नूर फातिमा बेटा आप बताएं. यस, ग्राम्स हमने किलोग्राम्स में जाना है तो हम क्या करेंगे बच्चों? डिवाइडेड बाय 1000. जहाँ पे हमारा नंबर फिक्स होगा 1000.
कि अगर हम स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर यूनिट की तरफ जाएंगे, एज वी नो केजी हैज ग्राम हैज स्मॉलर यूनिट एंड केजी हैज ग्रेटर यूनिट। जब हमने स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जाना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। लेकिन जब हमें ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ जाना है तो बच्चों हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। एंड देन वी हैव टू गो फ्रॉम मिलीग्राम टू ग्राम, तभी हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000। नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल नंबर 1 विच इज एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जन। हम कन्वर्जन की एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल number 1 is 4 kg 103 gram is equal to dash ग्राम। कि क्या है 4 kg किलोग्राम एंड 103 ग्राम्स। जी हम ना बेटा आप बताएं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें किलोग्राम को किस में चेंज करना है, ग्राम्स में। किलोग्राम को किस में चेंज करना है, ग्राम्स में। सो केजी हैज ग्रेटर यूनिट एंड ग्राम हैज स्मॉलर यूनिट। सो हम क्या करेंगे, हादिया बेटा आप बताएं, मल्टीप्लाई बाय 1000। हम 4 को मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 1000 के साथ मल्टीप्लाई। यस, सो 4 is converted into 4 kg is converted into grams. When we have both same unit, so we will add these numbers as 4103 grams. I hope this example will help you to solve your exercise and conversion. Now example number 2, which is example number 2. Both these examples will help you to recall your previous concept. Yes, example number 2 is as 2005 gram is equal to dash kg and dash ग्राम। सो ये हमें एक नंबर गिवन है, वो क्या है, 2005 ग्राम्स। हमने उसको किस में चेंज करना है, किलोग्राम्स में और ग्राम्स में। यस, नाउ वी हैव स्मॉलर यूनिट नंबर, सो वी हैव टू चेंज इनटू ग्रेटर यूनिट। कि ग्राम्स को हमने किलोग्राम्स में चेंज करना है, लेसर यूनिट को ग्रेटर यूनिट में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000। यस, हम क्या करेंगे बच्चों, हम ना बेटा आप बताएं, डिवाइडेड बाय 1000। इस कंप्लीट नंबर को 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे। हमारा नहीं बेटा आप बताएं, 1000 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे कि हमारे पास या तो 2000 आए या इससे स्मॉलर नंबर आए। पारसा आप पढ़े टेबल 1000 1 जा 1000, 1000 2 जा 2000। यस, 1000 3 जा, पारसा आप बताएं 3000। सो शमाइमा, नाउ यू टेल मी विच नंबर वी हैव टू राइट। Yes, you have to write it as 2000. Yes, अगर हम 3000 लेंगे तो तब क्या होगा पारसा बच्चे। Yes, it is not possible to subtract 2000 from 3000। कि 2000 में से 3000 कभी भी माइनस नहीं हो सकता। और हम कौन सा नंबर लेंगे हमेशा, स्मॉलर नंबर। यस, 5 minus 0 is equal to 5, 0 minus 0 is equal to 0, 0 minus 0 is equal to 0. Now Hafsa, you tell me 2 minus 2 is equal to what? 0. Yes.
Now we have one digit number, and it is possible to all of you to divide one digit number from four digit number. No, कि वन डिजिट नंबर को हम फोर डिजिट नंबर के साथ डिवाइड नहीं कर सकते. सो जो हमारे पास क्वोशिएंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, केजी, और रिमाइंडर हमारे पास क्या बनेगा, ग्राम. 2 kg and 005 ग्राम. 005 लिख लें, सॉरी 4 टाइम. I hope these two examples will help you to recall your previous concept. Now we have to go on today topic, which is addition and subtraction of mass, unit of mass. This is similar as the addition of mass is similar to addition of length, unit of length. सेम एज इट इज़ क्या है, जैसे कि हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की थी यूनिट ऑफ लेंथ में, उसी तरह ही हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे यूनिट ऑफ मैस में. एग्जाम्पल नंबर वन, एडिशन क्या होता है, ऐड करके, कंबाइन करके या इकट्ठा करके लिखना. उसी तरह सब्ट्रैक्शन क्या होता है बच्चों, कि रिमूव करना, कम करना, या बाकी बचे हुए नंबर्स को लिखना. जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की पहले भी बहुत वीडियोस आपके साथ शेयर की गई हैं. एडिशन एंड SUB, सब TRACTION. सब्ट्रैक्शन, एडिशन का क्या मतलब होता है, जमा करके या फिर इकट्ठा करके. सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है तफरीक, मतलब माइनस करके या निकाल कर, या जो बाकी बचे हैं वो हमने किस में लिखने होते हैं, सब्ट्रैक्शन में. एडिशन का मतलब होता है जमा करके, इकट्ठा करके लिखना. नाउ वी विल गो टू एग्जांपल नंबर 1, व्हिच इज एज किलोग्राम्स. जैसे कि आपने 5B में, एक्सरसाइज 5B में सीखा था कि हमारे जो डिफरेंट यूनिट्स हैं वो किलोग्राम्स एंड ग्राम्स, हम उनको सेपरेटली लिखते हैं. सेम ऐसे ही kilograms and grams. So we have to write our numbers as 4, 9, 9, 6, 1, 7, 3 and 2. So we have to add these numbers as like this. हमें क्या करना है, इनको सिंपली ऐड करना है. ये बात याद रखें, जब भी हमारे पास ग्राम में 4 डिजिट नंबर पे चला जाएगा तो हम उसको क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट नंबर पे कैरी कर देंगे. 9 + 2 = now you tell me what is 9 + 2? Yes, 11. 1 and 1 carry. Yes. Now Khatija, you tell me 9 + 1 = 10. 10 + 3 = 13. 3 and 1 is carry. 4 + 1 = 5. 5 + 7 = Ibrahim, you tell me 12. 2 and 1 is carry. नेक्स्ट नंबर पे हमने क्या कर दिया, कैरी कर दिया. जब भी आप नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो आपने नंबर के नीचे ही नंबर लिखना है, ताकि आपको कुछ मुश्किल ना हो कि ये नंबर कहाँ से आया, ये नंबर किस नंबर का है, ये नंबर किस नंबर के नीचे लिखना है. 6 + 1 = 7. 7 + 1 = 8. सिंपली हमने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया कि नेक्स्ट नंबर पे कैरी आ रहा है तो नेक्स्ट नंबर पे कैरी चला जाएगा. नाउ एग्जांपल नंबर 2. अब हम एक सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल नंबर 2 इज दैट 8, ये केजी हैं और ये ग्राम्स हैं. 8 0 0 2 4 5 3 and 6. Now you have to subtract these numbers. हाजरा बेटा, हम कहाँ से अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से. और राइट हैंड साइड में हमारे पास फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से. Now Aisha Kashif, you tell me it is possible to you to subtract 0 from 6, sorry 2 from 6, कि 2 में से 6 को माइनस करना आपके लिए पॉसिबल है आशा बेटा?
नो, हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे, उनसे क्या लेंगे, कैरी बोरो करेंगे। हमने उनसे क्या किया, कैरी बोरो किया। ओ, दिस नंबर इज ऑलरेडी 0। क्या हमें ये कोई कैरी दे सकता है बच्चों? नो, हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे, उसके पास भी ऑलरेडी क्या है, 0। क्या वो हमें कोई कैरी दे सकता है बच्चों? जी नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, केजी के पास जाएंगे। अब केजी के पास क्या है, 8। हमने केजी से बोरो किया और उसके पास एक नंबर क्या हो गया, कम। जब हमने बोरो किया तो यहाँ पर आए, ये नंबर क्या बन गया, 10। सो हमने यहाँ से कैरी बोरो किया, नेक्स्ट नंबर के पास गए, नेक्स्ट नंबर के पास में क्या बन गया, 10। यस, 10 में से ये हमने यहाँ पर कैरी बोरो किया नेक्स्ट नंबर के लिए, तो ये बन गया 9। 10 से हमने कैरी बोरो किया तो ये बन गया 9, और ये क्या बन गया, 12। 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। यस। 9 माइनस 3 इज इक्वल टू, खतीजा बेटा आप बताएं, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। यस। 9 माइनस 5 इज इक्वल टू, हफ्सा बेटा आप बताएं, 4। यस। 7 माइनस 3 इज इक्वल टू, अबू बकर बेटा आप बताएं, 3। I hope these two examples will help you to add and subtract the numbers. Now we will go to our example number 3. Example number 3 is same as it is, जैसे कि हमने example number 2 और 1 और 2 सॉल्व किया, उसी तरह हम example number 3 को सॉल्व करेंगे। लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है, ये है राइट इन वर्टिकल फॉर्म, देन ऐड और सब्ट्रैक्ट। राइट in vertical vertical form, comma then subtract subtract कि क्या करना है, जो भी हमें नंबर्स गिवन है, जो दिए होंगे, हमने उनको क्या करना है, पहले वर्टिकल फॉर्म में चेंज करना है और फिर उनको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड का मतलब तो आपको पता है ना बच्चों कि जमा या इकट्ठा करके लिखना, और सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, माइनस या फिर निकाल कर लिखना। सो हम क्या करेंगे, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, पार्ट ए, which is 5 kg 687 gram plus 3 kg 95 grams। ये हमारे पास डेटा है, वो किस फॉर्म में है, वर्टिकल फॉर्म में। वो किस फॉर्म में है बच्चों, वर्टिकल फॉर्म में। सबसे पहले हमें अपने डेटा को किस फॉर्म में चेंज करना है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। हमें अपने डेटा को किस फॉर्म में चेंज करना है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म। सॉरी बच्चों, हमारा जो डेटा है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है और हमने उसको वर्टिकल फॉर्म में चेंज करना है। यस, सिंपल, जैसे कि हमने अपने किलोमीटर्स, मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स को लिखकर वर्टिकल फॉर्म में ऐड किया, तो उसी तरह आप इन नंबर्स को करेंगे एज kg। kg has greater unit, so we will write first as kg, then we will write gram। पहले हम kg लिखेंगे क्योंकि kg का यूनिट क्या है, ग्रेटर। फिर हम क्या लिखेंगे, ग्राम। ग्राम का यूनिट क्या है, स्मॉलर। पहले हमें kg के नंबर्स को लिखना है। यस, फिर हम जाएंगे ग्राम्स के नंबर के पास, 6, 8 and 7। So we have to write our second number which is kg में है 3 और ग्राम्स में क्या है, 95, 5 and 9। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मिस को तो 6 की प्लेस में 9 लिखना चाहिए था और 8 की जगह पे 5 लिखना चाहिए था। क्या ऐसा आप लोग नहीं सोच रहे बच्चों? अगर आप लोग प्लेस वैल्यू लिखो तो यूनिट 10, 100,
प्लेस वैल्यू क्या थी, यूनिट, 10 एंड 100। अगर आप ग्राम्स की प्लेस वैल्यू लिखो तो यूनिट एंड 10। विच नंबर इज मिस? यस, और नंबर 100 प्लेस वैल्यू नंबर इज नोट। वी हैव नो प्लेस वैल्यू ऑफ 100, कि 100 तो हमारे पास है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह पे जैसे हम किलोमीटर्स और मीटर्स में 0 पुट कर रहे थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, उसी तरह हम क्या पुट कर देंगे, 0। नाउ दिस नंबर आल्सो हैव 3 डिजिट प्लेस वैल्यूज, कि ये जो नंबर होगा ग्राम का वो 3 प्लेस वैल्यूज में हो जाएगा। अब आप देखो 0 का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। हम ना कुछ 0 में ऐड करेंगे तो इसका भी मतलब कुछ नहीं होगा। अगर हम उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी इसका मतलब कुछ नहीं होगा। एग्जाम्पल, 4 + 0 = 4। सेम कि अगर मैं 4 में कुछ भी प्लस नहीं करती तब भी क्या आएगा, 4। अगर मैं 4 में से माइनस करूँ 0 तो तब भी हमारे पास क्या आएगा, 4। नंबर हमारे पास क्या आता है बच्चों, 4। तो मैंने 100 की प्लेस वैल्यू पे क्या लिख दिया, 0। उसी तरह आप पहले प्लेस वैल्यूज लिखिए, यूनिट, 10 एंड 100। उसके बाद ग्राम्स की प्लेस वैल्यू यूनिट, 10 एंड 100, और फिर उनके नीचे आप अपने नंबर्स लिख देंगे ऐसे। नाउ यू हैव टू ऐड दीज नंबर्स। ये तो बहुत सिंपल है, आप लोग तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 5 + 7 = 12, 2 and 1 is carry। 8 + 1 = 9, 9 + 9 = 18, 8 and 1 is carry। 6 + 1 = 7, 6 + 1 = 7, 7 and 1 is carry। नो सॉरी बच्चों, कोई कैरी नहीं आया। 6 + 1 = 7, कोई भी कैरी नहीं आया। 5 + 3 = 8। कितना सिंपल है। नाउ अब हम एक एग्जांपल देखेंगे सब्ट्रैक्शन की, ताकि आपको वो काम उसको वर्टिकल फॉर्म में प्लेस वैल्यूज को कंप्लीट करने में कोई भी मुश्किल पेश ना आए और आप अपनी दी हुई असाइनमेंट को जल्दी से कंप्लीट कर लें। पार्ट बी, ART, पार्ट बी। अब हम उसमें क्या देखेंगे, 9 kg 3 ग्राम माइनस 7 kg 75 ग्राम्स। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, मुस्तफा बेटा आप बताएं हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा। राइट द kg एंड g। g स्टैंड्स फॉर व्हाट, सनान बेटा आप बताएं। kilograms। and Abdul Hanan, you tell me what is the stand, what is the full form of G? Kilogram, yes. So which values we have to write first? Grams values we have to write, not gram values, we have to write the place values of gram। हमें सबसे पहले क्या लिखनी है, प्लेस वैल्यूज, ग्राम की प्लेस वैल्यूज। यस, विथ यूनिट और 1, देन टेंस एंड हंड्रेड्स। यस, वी विल गो on to a second number। here is the place value of unit और 1, 10। oh, place value of 100 is missing। अब हमें क्या करना चाहिए बच्चों, yes, we will add 0। yes, हम क्या ऐड कर देंगे, 0। अगर मैं 0 स्टार्ट में पुट कर रही हूँ तो ये हमारा नंबर क्या रहेगा, 75। तभी ये हमारा नंबर क्या रहेगा, 75। yes, अगर मैं सबसे लास्ट में 0 पुट करूँ 7, 5 and 0, तो ये तो नंबर की प्लेस वैल्यू चेंज हो गई। यस, ये नंबर हमारा क्या बन गया, 750। क्या ये नंबर सेम है बच्चों, नो। यस, तब अगर मैं 0 को बिटवीन 7 and 5 पुट करूं तो क्या ये नंबर सेम है,
नो, अगर मैं फ्रंट में पुट कर दूंगी तो क्या होगा, ये तो नंबर सेम है 75। तो क्या किया मैंने, 100 की जगह पे क्या पुट कर दिया, 0। अब हम लिखेंगे वैल्यूज 443 grams, 7 kg and 075 grams. Now you have to subtract these numbers as 3 minus 5. Yes, Kalis, you tell me, it is possible for you to subtract 3 minus 5? No. Yes. So what is your second step? Yes, Amar, you tell me. We borrow a carry from 3. Sorry, you have to borrow a carry from 4 and your number is 3. यहाँ पे ये हमारा नंबर क्या बचेगा, 13. 13 minus 5 is equal to, Akib, you tell me. Yes, 8. 3 minus 7 is equal to, oh Rahila, very good. You give me a good response. Yes, 3 minus 7 is not possible कि 3 में से 7 माइनस नहीं होते, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर से कैरी बोरो कर लेंगे. यस, नाउ अब्दुल बासित, यू टेल मी, 13 minus 7 is equal to 6. Yes, 3 minus 0 is equal to 3. 9 minus 7 is equal to 2. So simple. I hope these 2 examples will help you to solve your assessment, and other 3 examples will also help you to solve your assessment. If you find any difficulty to complete your work, to complete your task, then you can text me, you can call me on WhatsApp group or in Google Classroom. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.